आखिर कब मिलेगा बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ तारीख पर तारीख ही मिलती रही है। जो आमतौर पर अदालतों में देखा जाता है कि एक तारीख आती है, उसके बाद में अगली तारीख मिलती है, फिर अगली तारीख मिलती है, और यही हाल कुछ इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को हो गया है। 1.5 साल का समय बीत चुका है, कोई 1-2 महीने नहीं, बल्कि 1.5 साल का समय। 1.5 सालों में जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है बीजेपी, वो सिर्फ एक चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर पाई है। और लगातार इस चीज को लेकर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि पार्टी इस ऐसी सिचुएशन में अब पहुंच चुकी है कि दो खेमों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। अगर जो संघ कह रहा है वैसा हुआ तो पार्टी तो एकजुट रहेगी, लेकिन मोदी शाह की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अगर मोदी शाह की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो यह बात तो तय है कि पार्टी की नैया डूब जाएगी। भले ही मोदी जी अपनी कुर्सी पर साल 6 महीने और बिता लें, इससे ज्यादा बिता भी नहीं पाएंगे, और पार्टी भी टूट जाएगी और मोदी जी को अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। जो समीकरण इस समय के चल रहे हैं, जो बगावतें खुद बीजेपी के नेता दिखा रहे हैं, जो मोदी शाह के प्रति नाराजगी बीजेपी के अंदर उभर रही है, वो एक बगावत में बदल जाएगी। और वो बगावत अगर होगी तो पार्टी दो खेमों में भी बटेगी और मोदी शाह की छुट्टी भी हो जाएगी। लेकिन मोदी शाह अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं, लेकिन अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। खुद मोहन भागवत को कुर्सी से हटाने के लिए यह कहना पड़ जाता है कि जब नेता 75 के हो जाएं तो उनको विदाई का सोचना चाहिए, बधाइयों का नहीं। यानी साफ साफ संकेत उन्होंने मोदी जी को दे दिया कि आपको कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों संघ और मोदी शाह में इस बार इतनी ठन गई है? आखिर क्यों जो संघ जिस नाम को आगे बढ़ा रहा है, यानी कि संजय जोशी के नाम को, उस नाम पर मोदी शाह भरोसा नहीं जता रहे हैं? आखिर ऐसी वजह क्या है? क्यों संजय जोशी को बार बार दरकिनार किया जा रहा है? और सवाल यह है कि आखिर संघ इतना इंटरफेयर क्यों कर रहा है? जब अब तक 2014 के बाद से 11 साल बीत गए, तब तक मोदी शाह की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, तो क्यों संघ अब इंटरफेयर कर रहा है? अगर मोदी शाह से कोई दिक्कत है, सीधे सीधे बोलो। आपने जातिगत जनगणना का फैसला मोदी जी से करवाया, वो लागू हो गया, तो आपको दूसरे फैसलों के लिए भी सीधे सीधे बोलने में दिक्कत क्या है? यानी ये देखा जा रहा है कि एक तरफ संघ मनमानी चल रहा है बीजेपी के अंदर, और एक तरफ मनमानी चल रही है मोदी शाह की बीजेपी के अंदर। लेकिन तमाम समीकरण ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और चलता रहा तो बीजेपी में फूट मच जाएगी, क्योंकि बीजेपी की अपने दम पर सरकार भी नहीं है। अगर सहयोगी भी साथ छोड़कर चले गए तो सरकार गिरना तो तय है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर कब तक इस पर तारीख मिलती रहेगी, क्योंकि 21 जुलाई वो फाइनल तारीख मुकर्रर की गई थी कि इस तारीख को तो चुनाव होकर रहेगा। लेकिन 21 तारीख भी बीत गई, चुनाव नहीं हुआ, बल्कि 21 तारीख को एक नया सियासी समीकरण उपना और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ले लिया गया। उसको लेकर भी तमाम अटकलें लगाई गई, लेकिन अभी तक ना तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो पाया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव हालांकि जल्दी कराया जाएगा। ये भी देखना होगा कि बीजेपी को अध्यक्ष पहले मिलता है या फिर देश को उपराष्ट्रपति पहले मिलता है। और इसमें संघ की यानी मोहन भागवत की जीत होती है, मोदी शाह की हार होती है, या फिर मोदी शाह अपना दबदबा बनाए रखेंगे और मोहन भागवत को झुकना पड़ेगा। ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाएं, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।